नमस्कार साथियों, पुनः आपका स्वागत है इस चैनल पर। हमारे साथ मौजूद है संतोष मिश्रा, जो हर मुद्दे पे बेबाकी से अपना जवाब रखते हैं और खूब सारी जानकारियां देते हैं। एक विषय जो इस समय बहुत ट्रेंडिंग में रहा, पूरे सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनल्स तक सभी जगह, वो था अ, तेज प्रताप यादव को घर से निकाल देना। आप भी जानते होंगे ये घटना कि उनके पिताजी ने उन्हें घर से ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टी से भी निष्कासित कर दिया था। तो इसी के विषय में आज हम लोग चर्चा करने बैठे हैं और हमारे साथ मौजूद है संतोष मिश्रा। तो संतोष मिश्रा सर, आपका स्वागत है। नमस्कार और दर्शकों को भी नमस्कार। तो सर, आप ये बताइए कि ये जो तेज प्रताप यादव का जो घटना है, जो उनके पिताजी ने उन्हें घर से ही नहीं बल्कि पार्टी से निष्कासित कर दिया था, तो आप इसे किस तरह देखते हैं? क्या ये फैसला सही था? देखिए, इसके ऊपर पहले भी हमारी चर्चा हो चुकी है वैसे, लेकिन जैसे लोगों के क्वेश्चन आए हैं, मुझे जो लगता है कि थोड़ी जांच होनी चाहिए थी, क्योंकि आप ये कह सकते हैं जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो लगभग घर की ही पार्टियां बन के रह गई हैं, क्योंकि उनका अपना कोई डिसीजन तो होता नहीं है। एक ही आदमी को डिसीजन लेना होता है, कोई इसका बनता नहीं है। तेजू भैया को निकाल दिया गया पार्टी से। आप ये कह सकते हो बिहार के लोगों में बहुत चर्चा है इसकी कि तेज प्रताप को क्यों निकाला गया पार्टी से। जी सर, तो आपको क्या लगता है कि इस पार्टी से जो निकाल दिया गया, तो ऐसा हो सकता है, इसकी संभावनाएं हैं कि तेज प्रताप अब एक नया पार्टी लेकर निकले और अपने ही परिवार के खिलाफ लड़े? ऐसा संभावना आपको क्या लगता है हो सकता है इस बिहार चुनाव के दौरान? देखिए, उन्होंने बीच में उनका एक ट्वीट आया है, उन्होंने कुछ लोगों को जयचंद बताया है, लेकिन जयचंद जो बताया उन्होंने, जयचंद के नाम नहीं बताया उन्होंने, क्योंकि जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़ते थे वहाँ से वो जीतते भी आए, और जब उनकी गठबंधन में सरकार थी तो वो मंत्री भी थे ही, पता ही होगा। उनके छोटे भाई उप मुख्यमंत्री थे। तो आरजेडी का क्या है, अपना लालू प्रसाद जी उसके उनके पापा ही पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब कितने समय तक वो अपने बेटों से नाराज़ रहते हैं कि ये कहीं पार्टी का एक नया स्ट्रेंथ तो नहीं कि हम चुनाव हार रहे हैं और ऐसा बोल दें कुछ। ऐसा राजनीति में चलता ही है। जी। आपको क्या लगता है सर कि ये तेज प्रताप क्या इस बिहार चुनाव जो 2025 में होने वाला है, इसमें वो एक बड़ा रोड़ा बनेंगे, या फिर ये फैसला कहीं ना कहीं लालू यादव को एक सही दिशा में, या कहिए तो एक पॉजिटिव वे में ले जाएगा? देखिए, मुझे जो लगता है, मैंने आपको पहले बताया, उनकी अपनी घर की पार्टी है। कभी भी किसी को निकाल भी सकते हैं, कभी भी ले भी सकते हैं। लेकिन तेज प्रताप का जो भविष्य है वो इस समय आप ये कह सकते हो बिहार में अंधिकारों में है, क्योंकि वो तो फिलहाल राजनीति ही करते हैं, उनका कोई अपना काम तो है नहीं। वैसे उनके पास एक अपना और भी काम हो सकता है, उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी वो कर सकते हैं कुछ ना कुछ। जी जी, ये बड़ा तंज सा जवाब आपका मुझे लगा। यानी कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव एक यूट्यूबर बन भी सकते हैं, वो यूट्यूब चलाते हैं। नहीं जी नहीं, तो उस पर मैं कोई तंज वाला नहीं है कि आदमी मान लो चुनाव नहीं लड़ते हैं। सबसे बड़ा विषय तो यही है ना। अभी वो विधायक हैं, पार्टी से निकाल दिया कोई बात नहीं, लेकिन मौजूदा हालत में तो वो विधायक हैं ही हैं अपनी विधानसभा से। अगर उनको पार्टी टिकट नहीं देती, जाहिर सी बात है, जब 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, तो तेज प्रताप जी अपनी नई पार्टी बनाएं, चुनाव मैदान में उतरें और बिहार की राजनीति, मुझे तो ऐसा भी लगता है कि अगर वो अपनी नई पार्टी बनाएं तो हो सकता है कुछ और लोग भी उनके साथ चुनाव में उतरें। आप मानते हैं कि तेज प्रताप यादव का इतना फैन फॉलोइंग अभी है कि उस तरह से वो अपना नया पार्टी का गठन कर सकते हैं? देखिए, आदमी या तो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, और अगर इंडिपेंडेंट लड़ते हैं तो क्या आरजेडी या और पार्टियां उन्हें ऑफर, आरजेडी से तो थे ही वो, आरजेडी क्या वहाँ कैंडिडेट खड़ा करेगी अपना? क्योंकि उनको तो निकाल दिया, तो नए कैंडिडेट की तलाश भी होगी आरजेडी को वहाँ पे कि किसको खड़ा किया जाए। अब ये भी तो देखना होगा, वहाँ से तो चुनाव लड़ते ही थे। अब मान लो किसी आदमी को तुम पार्टी से निकाल दिया गया, तो विधायक तो रहेगा जब तक, भाई विधानसभा से तो इस्तीफा दिया नहीं है, तो विधायक है ही अभी तेज प्रताप जी। लेकिन पार्टी का चुनाव
चिन्ह जो मिलता है कि नहीं मिलता है। अब उन्हें पार्टी से निकाल दिया, अब चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है, या तो वो निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव तो लड़ेंगे ही। अब या वो जयचंद के जिनका वो चार है, जो को बता रहे कि ये जयचंदों ने ये किया है, वो जयचंद जो है या तो सामने नाम बताएं, उनको पब्लिकली चीज़ें लाई जाए, तो शायद पार्टी में उनके बारे में। लेकिन मुझे ऐसा लगता था एक इंक्वायरी कमेटी भी गठित कर सकते थे। घर की बात थी, घर में समझा भी सकते थे कि ये तुमने किया है क्या, पूछ भी सकते थे। लालू जी का थोड़ा डिसीजन जल्दी आ गया है इस बारे में। क्या लगता है आपको, आप ये मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव का समय के साथ उम्र बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं वो अब एक तरह से कमजोर होते जा रहे हैं, तो आपको लगता है ये कहीं ना कहीं उनका एक फॉल्ट था, उनका मानसिक संतुलन खोने का भी परिणाम ये घटना हुई, या फिर ये पूरे होश हवास में लिए फैसले उनके हो सकते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा बिहार की राजनीति को समझने के लिए मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो एज का कोई फैक्टर है। अगर आप फिट हो और बढ़िया पार्टी चला रहे हो, कोई भी आदमी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उनका कोई मानसिक संतुलन बिगड़ने वाली बात तो मुझे नहीं लगती कुछ ऐसी है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये भी बात कर सकते हैं, जो बेटे को आपने सारी ज़िंदगी पाल पोस के बड़ा किया, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, उसका नेचर, उसका गुस्सा, ठीक है, सारी चीज़ें पता होती हैं घर में कि कैसा है बेटा मेरा, कैसा नहीं है। अब देखना होगा उनका राजनीति भविष्य क्या होता है। मेन तो ये होता है ना, आदमी चुन। अब उनका एक ट्वीट मैंने पढ़ा कि वो उन्होंने जयचंद बताया कुछ लोगों को, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जयचंद तो बता दिया, लेकिन वो जयचंद के नाम अगर आते तो शायद लालू जी उन नाम पे भी एक्शन लेते, या उनसे पूछ भी सकते थे पहले, पार्टी से निकालने से पहले, क्योंकि बिहार में आरजेडी की छवि जो है इससे खराब ही होगी, अच्छी नहीं होगी बिहार के चुनाव को लेकर। अगर वो विपक्ष में बैठे हैं, फिर क्या पता 25 के बाद विपक्ष में बैठना पड़े, अभी खैर ये कहने जल्दी होगी थोड़ा सा, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आएगा हम लोग इस पर चर्चा करेंगे ही। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है ये जो बिहार चुनाव है, इस दौरान आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्या देखते हैं, किसकी जीत हो सकती है? क्या नीतीश कुमार गठबंधन की सरकार फिर से कायम रखेंगे, या फिर ऐसे संभावनाएं हैं कि लालू प्रसाद यादव की तरफ इस बार पलड़ा भारी हो? नहीं, देखिए, ऐसा है, अभी तो लालू प्रसाद के परिवार पे ही बात करनी ठीक होगी। अभी तो उनको अपना परिवार ही ठीक करना पड़ेगा पहले। जी। अब तो उनके परिवार पे ही बात आ गई। अभी उन्होंने एक को निकाला है, फिर उधर से उन्होंने जयचंद बताया, तो उनके नाम अगर वो बताते हैं आने वाले टाइम में शायद पता चले हम लोगों को भी, तो क्या उनको पता चले जयचंद, कुछ और लोग निकले, फिर उनको पार्टी से, फिर वो लोग भी तो चुनाव लड़ेंगे ही ना। जी, कहीं ना कहीं ये पार्टी को कमजोर करने का भी एक तरीका हम लोग समझ सकते हैं, है ना? हाँ, ये भी हो सकता है पार्टी में से अब उनकी चीज़ें बाहर आ रही तो सामने वाले लोगों को लगेगा ही कि जब ये ऐसे हैं तो कल को इनको जितवा दिए तो फिर तो और दिक्कत होगी। भाई, जीते हुए कैंडिडेट है वो, तो उस सीट पर भी विपक्ष तो स्ट्रांग होगा ही ना। विपक्ष को एक ना चाहते हुए मौका मिल गया है कि भाई तेज जी ऐसे थे यहाँ पे, जैसे लोग उन्हें कहते हैं तेजू भैया, हम लोग भी कह सकते हैं कि तेजू भैया का कैरेक्टर कैसा था, तो उसके ऊपर वो उन पर बात आएगी। फिर वो चुनाव तो मुझे लगता है भाई राजनीति में तो लड़ेंगे भी, और कहाँ से लड़ेंगे देखना होगा। जी, जैसा कि आपने बताया कि अभी भी वो मतलब वहाँ से जीते हुए हैं और अपने पद पे है, इस्तीफा नहीं दिए हैं, तो ये यहाँ लालू प्रसाद यादव अपने पार्टी से निकाल दिए हैं, यानी वो अब आरजेडी के नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल आरजेडी के नहीं रहे। जब पार्टी से निकाल दी तो आरजेडी कहाँ, और एक तरफ वो आरजेडी से जीते हुए हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज एक साथ, वो अभी अगर तेज प्रताप यादव को कहना हो कि मैं जीता हूँ, तो किस पार्टी से जीता हुआ हूँ कैसे कहेंगे वो? नहीं, देखो, ऐसा पार्टी से निकाल दिए तो अब चुनाव का समय आ ही गया है। मुझे लगता है 4-5 महीने रह गए, जैसे जैसे अक्टूबर नवंबर में चुनाव का पीक पे आएगा तो वो अपनी बातें और आगे लाएंगे ही। अभी तो अपने पार्टी में ही लोगों को बता रहे हैं, कुछ लोगों को जयचंद, क्योंकि क्या है ना, विपक्ष वहाँ पर लड़ेगा चुनाव, तो विपक्ष को तो एक मौका मिल गया ना तेज प्रताप के खिलाफ बोले। मान लो तेज प्रताप इंडिपेंडेंट लड़ते हैं तो वोट तो आरजेडी का ही कटेगा। उनकी पार्टी मान लो अलग से एक कैंडिडेट खड़ेगी, तेज प्रताप अलग से लड़ेंगे, ठीक है। फिर प्रशांत ने भी अपनी पार्टी बनाई ली है, पता ही होगा लोगों को, तो वो हैगी। उसके बाद गठबंधन से भी कोई कैंडिडेट आएगा, तो गठबंधन का कैंडिडेट तो मुझे लग रहा बहुत वोटों से जीत जाएगा इस बार। वोट तो डिवाइड हो गया ना, उन्हीं की पार्टी को डिवाइड हो गया। चलिए, तो अगर इसी में आपसे, अगर आप एक विशेषज्ञ भी है, आप पॉलिटिकल विशेषज्ञ, इस पर आप बहुत काम करते रहते हैं, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर देना हो तो आप लालू प्रसाद यादव साथ ही तेज प्रसाद यादव, इन दोनों
को क्या मतलब आप अपना विचार क्या देना चाहेंगे, आप कहना चाहेंगे किस तरह से तेज प्रताप यादव को भी रिएक्ट करना चाहिए, या क्या किस तरह से लालू प्रसाद यादव को अब एक्शन लेना चाहिए? देखो ऐसा है, इस पे जनता नज़र बनाए रखी है, हम लोग भी नज़र बनाए हुए हैं, क्या आगे आएगा। लेकिन मुझे जो लगता है इससे आरजेडी कहीं ना कहीं कमज़ोरी होगी, उभर के नहीं आ पाएगी ज़्यादा, उनको ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि पहले बात कर लेते, घर के अंदर बात हो जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन अब कैरेक्टर उनका पूरी दुनिया के सामने पता ही है, और वो सीट भी अब सेफ नहीं होगी। गठबंधन बहुत स्ट्रांगली लड़ेगा, और जो उनको भी वोटर होंगे वो इधर देंगे, क्योंकि अब उसका कैरेक्टर की बात है, किसी के कैरेक्टर पे आप बात उठा रहे हैं। तो अभी करना क्या चाहिए पार्टी को? पार्टी तो अब अपना डिसीजन लेगी, जो लेगी उनके, उन्होंने तो कर ही लिया, 6 साल के लिए निकाल दिया है। और तेजू भैया भी जयचंद ढूंढ रहे हैं, अभी देखो कितने जयचंदों के नाम ला पाते हो, समय आने पे हमें और आपको भी पता चलेगा ही। बाकी उनका यूट्यूब चैनल है, हम और आप भी देखते रहें। जी, तो साथियों आपने देखा कि किस प्रकार से सर ने अपना बात रखा, और मुझे लगता है आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी, ये चर्चा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो देर कैसी, आप लाइक कर दीजिए, साथ ही आप अपने साथियों के पास शेयर भी कर दीजिए। इसके अतिरिक्त अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता हो, ऐसे विषयों की जानकारी आपको पसंद हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे की जितने भी वीडियोज़ हो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो साथियों अगला किस विषय में आप वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट ज़रूर करें, अगला हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।